तो हेलो गाइज, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है। आज हम लोग सवाल देखेंगे ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति का निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। तो चलिए सवाल देखा जाता है सीधा डायरेक्ट एक नंबर से। कह रहा है क्वेश्चन एक नंबर, देखिए एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वाई अक्ष का समीकरण है। वाई अक्ष का समीकरण है, तो वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो वाई होगा और एक्स जीरो होगा, यानी एक्स बराबर जीरो। बी इज द राइट आंसर, इसका भी सही जवाब बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 3 नंबर, एक्स अक्ष का समीकरण। अब एक्स अक्ष का समीकरण पूछ रहा था, एक्स बराबर होगा और वाई बराबर कुछ नहीं होगा, तो वाई बराबर जीरो कहाँ है, इधर है ऑप्शन ए में। ए इज द राइट आंसर, यानी वाई बराबर जीरो। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है एक्स कोमा जीरो किस अक्ष का निर्देशांक है। देखिए एक्स है और वाई नहीं है, तो एक्स है और वाई नहीं है तो एक्स अक्ष का है, एक्स अक्ष का निर्देशांक है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो एक्स वाई रहेगा और एक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वाई है लेकिन एक्स के जगह पर ये नहीं होगा, ये गलती है। ठीक है। अच्छा, और एक्स जीरो है, वाई है, हाँ यही सही हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो वाई रहता है और एक्स जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो एक्स है और वाई है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है 6 नंबर, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो एक्स रहेगा और वाई जीरो, यानी ए इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी, देखिए वाई अक्ष पर यानी वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी, यानी वाई का मान 4 है, और एक्स अक्ष के नीचे, एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए वाई अक्ष पर है तो वाई होगा, तो वाई का मान 4 और एक्स जीरो, यानी बी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 की कोटि का मान। तो देखिए पहल का होता है भुज और दूसरा का होता है कोटि, मतलब पहले एक्स होगा बाद में वाई होगा। तो यहाँ पे देखिए कोटि पूछा गया है तो वाई वाला कोटि कहलाता है, वाई वाला कोटि। और अगर भुज पूछता तो 3 हो जाता, लेकिन कथी पूछ रहा है, कोटि, तो कोटि हो जाएगा -4। खोजिए -4 यानी 8 का बी, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कोई बिंदु 4 जीरो किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। देखिए एक्स है वाई जीरो है, तो एक्स अक्ष पर होगा, तो एक्स अक्ष पर, सी इज द राइट आंसर। ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 4,3 किस पाद में है। तो देखिए दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस प्रथम पाद में होता है, दोनों प्लस प्रथम पाद में। ठीक है। और दूसरा पाद में क्या होता है, तो पहले माइनस तब प्लस होता है, यानी माइनस प्लस। और तीसरा पाद में दोनों माइनस होता है, और चौथा पाद में पहले प्लस तब माइनस होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई बिंदु 0,6 किस तल में है, किसी तल में है तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स नहीं है, वाई है, तो वाई अक्ष पर होगा, तो ये इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, देखिए एक्स अक्ष से दूरी, यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी यानी वाई, और वाई को कहते हैं कोटि, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा टेढ़ सवाल दिया जाता है एग्जाम में, और गड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 13 नंबर, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8-9 के कोटि का मान होगा। देखिए यहाँ पे 8 भुज है और -9 कोटि है, तो कथी पूछा गया है, कोटि। क्या पूछा गया है, कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगा, -9, यहाँ ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है बिंदु ए -4 और 3 किस चतुर्थांश में। देखिए पहले माइनस तब प्लस है, तब माइनस अब प्लस होता है दूसरा तल में, कौन तल में, दूसरा तल, यानी 20 का सही जवाब होने वाला है, 20 द राइट आंसर, दूसरा तल में। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु 2√3
और -√2 किस पाद में? तो देखिए पहले वाला प्लस है, रूट में उससे मतलब नहीं है, पहले वाला प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस में होता है? तो चौथा चतुर्थ पाद में, चौथा तल में होता है। कौन तल में? चौथा तल, यानी डी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चतुर्थ। नेक्स्ट कह रहा है -4 -6। देखिए माइनस माइनस दोनों है तो किस चतुर्थांश में? तो तृतीय। आप लोग जानते हैं, ऐसा ऐसा सवाल को जी उडी कर देना है, गर्दा उड़ा देना है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक होता है। देखिए मूल बिंदु कहेगा तो 0 0, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। तो ए है? नहीं है, ये गलत है। बी है? यस, ये तो सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यहाँ पे देखिए x बराबर -5, x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा? ठीक है, तो इसको देखिए आप बनाइएगा, ऐसे घींचिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे, और -5 है तो एना ही होगा। ठीक है, तो एक के ऐसे घींचिएगा तो देखिए, तो ये समांतर है कि ना? y के समांतर है, y अक्ष के समांतर, यानी कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका बी सही जवाब हो जाएगा, यानी y अक्ष के समांतर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु -3 -5 किस पाद में? देखिए माइनस माइनस दोनों, x का मान भी माइनस में है और y का मान भी माइनस में। तो x और y माइनस में कहाँ रहता है? तो तृतीय में, तृतीय पाद यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु 6 -5, 6 और -5 का x का नियामक है। x का नियामक क्या होता है? पहल का x होता है और दूसरा का y होता है। तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल कर रहा है बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है। देखिए मूल बिंदु से दूरी अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो x² प्लस y², यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। x² प्लस y², ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस पर सब्जेक्टिव भी पूछे जाने की संभावना है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए। नेक्स्ट सवाल कर रहा है 22 नंबर, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? देखिए x अक्ष से दूरी y होता है और y वाला को कोटि कहते हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोटि कहा जाता है y अक्ष वाला को। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु 6 -5 का भुज है। भुज वही बार से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है भुज। आप लोग बताइए 6 होगा कि -5? 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, 1 2 3। तो इसका कथी पूछा गया है? भुज मतलब x अक्ष वाला है, यानी 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु 3 2 और -3 और 2 दोनों अवस्थित है। हाँ, इस सवाल बढ़िया है। x अक्ष पर कि y अक्ष पर, कि x अक्ष की ओर या y अक्ष, दोनों की ओर। तो यहाँ पे देखिए इसका बनेगा, बनाएंगे पहले 3 2 यानी एने रहेगा, ये लगभग हो जाएगा। ठीक है, और -3 और 2, -3 2 हेने हो जाएगा, यानी दोनों ओर। ठीक है, x और y, x अक्ष के दोनों ओर। ठीक है, x अक्ष के दोनों ओर नहीं, y अक्ष के ओर, y अक्ष की ओर। हाँ हाँ, सही जवाब हो जाएगा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, y अक्ष के ओर। ठीक है, लेकिन एक ओर नहीं हो रहा है, दोनों ओर हो रहा है। ये आंसर गलती दिया है शायद, ऑप्शन नहीं। x अक्ष की दोनों ओर नहीं है, y अक्ष की दोनों ओर है। ठीक है, इसको आप देख के बता देंगे कमेंट में। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर सवाल कर रहा है बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में? दोनों माइनस में, -6 और माइनस में 5/2 है। तो माइनस माइनस कहाँ होता है? तृतीय में, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 26 नंबर सवाल बिंदु -6 10 का कोटि भुज पहल का होता है, कोटि दूसरा का होता है, y अक्ष वाला कोटि होता है और x अक्ष वाला भुज होता है। तो यहाँ पे कोटि कौन हो जाएगा? तब सीधा 10 हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु होगा। कटान बिंदु तो -2 और 3 होगा। -2 3 खोजिए कहाँ है? -2 3 हाँ, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, -2 और 3। ठीक।